आप भी हैं? जी जी, हमरा तो यही पंचायत सरपंच है। भारत माता की वंदे वंदे, बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कल हमारे परसु मित्र कोई मजाक कर रहे थे कि बेगूसराय में तो भारतीय जनता पार्टी पखड़ी में ही है, राधा बाबू से लेके राजीव जी तक। ये मेरा सौभाग्य है कि आज से कई साल पहले हम यहाँ आए थे लैंड ग्रैबिंग मूवमेंट के अगेंस्ट में, राधा बाबू के जमीन पर। लोग कहते थे ये कौन आ गया है, कोई लठायत तो नहीं आया है। मैं लठायत था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप। कभी बेगूसराय जब मुंगेर जिला था उस समय बिहार का औद्योगिक नगरी था, लेकिन कम्युनिस्टों के कारण फर्टिलाइजर बंद हो गया, थर्मल बंद हो गया, रिफाइनरी 1 मिलियन टन पे आ गया। लेकिन हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि राज तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो औद्योगिक नगरी था उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और उन्होंने शुरू किया, मोकामा पुल से शुरू किया। वो पुल बूढ़ा हो चुका था, उस पर राइडर लग गया, पोल लग गया, ऊपर से बैरियर लग गया ऊपर से कि बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। उसको भी बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कहा ये पुल को भी मरम्मत करेंगे और 6 लेन का बगल में रोड देंगे, दूसरे तरफ रेल पुल देंगे डबल लाइन का, वो भी देने का काम किया। वहां से बढ़ेंगे तो थर्मल का धुआं बंद हो चुका था। मोदी जी ने 2 यूनिट एनटीपीसी दिया। वहां से बढ़ेंगे सिमरिया से खगड़िया तक। जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो लगता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चल रहा था। लोग कहते थे देखो देखो ना नीचे। हम कहिए चिंता मत करो, आज सिमरिया से खगड़िया 4 लेन भी बन गया, एलिवेटेड रोड भी बन रहा है। ये मोदी जी की ये कृपा है। मोदी जी विकास पुरुष है। मोदी जी ने विकास से कभी समझौता नहीं किया। कभी बेगूसराय में 2 लोकसभा होता था, एक बलिया जिसमें बखरी पड़ता था, एक बेगूसराय जिसमें मटिहानी और बेगूसराय होता था। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम पेट्रोकेमिकल्स खोलेंगे। 2 चुनाव जीत लिए, पेट्रोकेमिकल्स क्या खुलेगा? कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कारण 4 मिलियन टन से घट करके 1 मिलियन टन के आ गया। जब मुंगेर पुल का उद्घाटन हो रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से इसका शिलान्यास करवाया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नीतियों के कारण, राजद के कारण सरकार में तो रहे लेकिन पुल नहीं बना। मैं साहेबपुर कमाल गया था, लोगों ने कहा कि हमरा की दलिया है, हम जुड़ाए जो चीज। हमने कहा कि ये पुल बन गया, तोहर नैहर कहाँ छो दीदी? कहलखिन मुंगेर। हम कहले केना जाय रहो नैहर? तो जाय रहिए नाव पर। अब केना जाय छहो?
अब तो सुट दनी चल जाए। ये सुट दनी जाना ये बेगूसराय के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। मेरे भाइयों, फिर आ रहा है लखीसराय सामहो उधर से लेकर के बेगूसराय मटिहानी तक दूसरा पुल। इधर मैं देख रहा था जिन्होंने विनाश किया वो मुझे हिसाब मांग रहे थे, शत्रुघ्न बाबू। मैं तो जवाब नहीं दिया, आपके सामने जवाब दे रहा हूं, मेरे भाई जवाब देंगे। मैंने विकास की गाथा बंटवा दीजिए सुमित सन्नी जी वो कागज। मैंने जो विकास किया है उसका दे रहा हूं, लेकिन उनको तो कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझसे हिसाब मांगे, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ बंद किया। आज वो खूनी हत्या राजनीति में उन्होंने शुरू की। अब बिहार में बेगूसराय में फिर से कम्युनिस्ट का नहीं आने वाला है। मेरे भाई प्रभु जी ने कहा कि हंसुआ बाल के जमाना चल गए, मोदी जी रीपर लेकर चल गए, जो घंटों में एकड़ काट रहा है। अगर मुझसे कुछ भूल हुई होगी तो मेरी सजा नरेंद्र मोदी को आप देंगे क्या? देंगे क्या? तो जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो हाथ उठा करके ताली बजा करके बिहार में 40 सीट हम लड़ रहे हैं। 40 के 40 सीटों पर नाम के रूप में गिरिराज, रामराज, श्यामराज लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई सब जगह नरेंद्र मोदी ही उम्मीदवार है कि नहीं है? 40 के 40 भले किसी गठबंधन का उम्मीदवार हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि 14 में मैं जीत गया, 19 में मैं जीत गया बेगूसराय से। मैं जब जीत रहा था जीत का मार्जिन ज्यादा आ गया। मीडिया ने पूछा कि गिरिराज जी आप किसको जीत का श्रेय देंगे? मैंने कहा ऊपर महादेव, नीचे बेगूसराय के मतदाता, कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी, क्योंकि मेरे पास तो कोई पूंजी ही नहीं था ये टीका और टिक्की के सिवा। मेरी तो कोई पूंजी ही नहीं थी। गरीब का बेटा, बर्तन मांजने वाली का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, पिछड़ों का बेटा, ये गरीबी कोई राहुल गांधी के तरह कलावती के घर में नहीं सीखा, कुली के साथ रह के नहीं सीखा, ट्रक ड्राइवर के साथ रह के नहीं सीखा, ये सीखा है गरीबी चीट करके। और कहा गया है जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। नरेंद्र मोदी ने कहा पहले शौचालय तब देवालय, विपक्ष ने प्रहार किया। कहाँ गया राम मंदिर? कहा प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनेगा, लेकिन हमारी बहन और बेटी को शौच के लिए पहले शौचालय तो बना दो। और शौचालय बनाने का काम किया। एक दिन चूल्हे पर खाना बनाने में जो धुआं हमारी बहन को जाता है अंदर, जैसे काठ को घून खाता है वैसे धुआं शरीर को खा जाता है। ये किसने महसूस किया? लोग कहते हैं क्या किया? 5 किलो अनाज से क्या होगा? अरे उस 5 किलो अनाज का महत्व वो गरीब जानेगा। कोरोना काल में दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके गांव में कोई भूख से मरा कोरोना काल में? ये नरेंद्र मोदी का सोच था। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम रहेंगे ये गरीबों को देते रहेंगे, क्योंकि कम से कम 2 चीज से मुक्ति मैं चाहता हूं, भोजन और इलाज। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, इलाज कराने के लिए कर्जा अगर हम लेते हैं 1 लाख 2 लाख,
वो घर टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? फिर जिंदगी भर उस आदमी की गुलामी करता है, देते देते जवानी खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे रहते कोई बहन, कोई भाई, कोई गरीब कहीं हाथ नहीं पसारेगा। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड और 5 किलो अनाज। बेगूसराय में 10 लाख आयुष्मान कार्ड बन चुका है। अब कोई गरीब जिसका नहीं बना है उसकी गारंटी है बनेगा। जिसको घर नहीं मिला है मोदी की गारंटी है घर मिलेगा। जिसको शौचालय नहीं मिला है आप डंके की चोट पे कहना कि उसको शौचालय मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आप जिस घर में भी जाएंगे उसके दरवाजे तक विकास का कोई न कोई चीज पहुंचा दिखेगा। किसी को किसान सम्मान निधि दिखेगा, किसी को घर दिखेगा। आज राशन का मेरा बेटा मजदूरी करने चला जाता, उसे वहां राशन नहीं मिलता। अब मेरा बेटा जाता है, ठाट के साथ अंगूठा लगाता है, राशन कार्ड लेता है। अगर गांव में भी डीलर इधर उधर किया तो कहते हैं जाओ हम दूसरे के यहाँ लेंगे। ये गरीब का बेटा है। ये 22 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। इसके खाते में पैसा नहीं। क्या करते हैं पैसा? दारू पीते हैं? नहीं, वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। अपने लिए जमीन नहीं, अपने लिए गाड़ी नहीं, वो तो फकीर है। आने वाले दिनों में हमारे जैसे लोग 2 टर्म बिहार में रहे, 2 टर्म दिल्ली में, तनख्वाह जोर जोर के बैंक में जमा किए बूढ़े दिन में। नरेंद्र मोदी अवतारित पुरुष है। उसे मालूम है कि मैं आया हूं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। अगर एक तरफ चंद्रमा पहुंचाते हैं चंद्रयान चंद्रमा पर, तो दूसरे तरफ सनातन का शंख बजाते हैं प्रभु श्री राम का, राम मंदिर भी बनाते हैं। बोलिए जय श्री राम। भारत माता की जय।